उछाल, उछाल का मतलब कूदना। द्वापर युग आया, पांडवों ने यज्ञ रचाया, 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाया। अंत में पहुंचे महर्षि दुर्वासा। कहते क्रोध, बड़े क्रोधी थे, बड़ी जल्दी उनको क्रोध आ जाता था, श्राप देते थे, भस्म कर डालते थे। पांडव उनके पास पहुंचे, यज्ञ का निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि किसी को निमंत्रण देकर किसी को भी बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला तुम्हारे इस यज्ञ को संपन्न करूंगा। क्योंकि देवी देवता आएंगे, अन्न जल प्रसाद ग्रहण करेंगे, उनकी झूठन मेरे पैरों को लगेगी, मेरा तप भंग हो जाएगा, इसलिए किसी को नहीं बुलाना। पांडवों ने कहा महर्षि हमने तो सबको निमंत्रण दे दिया है, आपको भी सादर निमंत्रण है, आपकी इच्छा है, आइए या बताइए। सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। अच्छा, मेरी आज्ञा की अवहेलना करते हो, मैं देखता हूं कैसे तुम इस यज्ञ को संपन्न करते हो, मैं इस यज्ञ को विध्वंस कर दूंगा। यज्ञ का दिन आया, दुर्वासा ऋषि जंगल में गए, एक बाज का रूप धारण किया, मरे हुए सबको अपने पंजों में दबाया और आकाश की ओर उड़ चले। जहां यज्ञ में भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाया जा रहा था, खीर का प्रसाद, उस कड़ाव के ऊपर मंडराने लगे। जो भंडारी प्रसाद बना रहे थे, यज्ञ संपन्न हुआ, भंडारियों को आवाज आई कि आइए सभी अपने नाम की आहुति छोड़ दीजिए। कोई भी यज्ञ होता है तो उसके अंदर सब आहुति छोड़ते हैं, तब यज्ञ संपन्न होता है। भंडारी चले गए यज्ञ में आहुति छोड़ने के लिए, पीछे से कड़ाव ऐसे ही खुला छोड़ गए। उसी समय उस बाज को मौका मिल गया और उस मरे हुए सर्प को उस खीर के प्रसाद में गिरा दिया। बोलो सच्चे दरबार की। भाई आपकी जय सुनती रहनी चाहिए ताकि पता लगे आप जग रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। अब प्रसाद विषैला हो गया, एक विषैला सर्प उसमें गिर गया। किसी को भी नहीं पता प्रसाद जहरीला हो चुका, लेकिन एक प्राणी था जिसने ये कृत्य होते हुए देख लिया। वो प्राणी कौन था पता है किसी को? किसने सुनी पहले कभी कथा? किसने देखा था सर्प को गिरते हुए? यामिनी किसी ने नहीं पता। बाज ने नहीं देखा था, बाज ने तो गिराया था। हाँ चलो कहीं तो तुक्का फिर बैठा। अच्छा, वो छिपकली कौन थी, कहाँ से आई छिपकली? वो छिपकली कौन थी, कहाँ से आई छिपकली? दीवार पर चिपक गई थी। तारा की बहन रुक्मणी, क्योंकि उसको श्राप मिला था और वो छिपकली की जून में चली गई थी। अब वो छिपकली मनी मन सोच रही है कि इस बाज ने इस प्रसाद को जहरीला बना दिया, जो भी इसको खाएगा राम नाम सत्य हो जाएगा, उसकी मृत्यु का पाप मेरे सिर लग जाए। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ ये प्रसाद विषैला है, लेकिन क्या करूँ, ना तो मुझे में शक्ति है जो इस कड़ाव को लट दूं, और ना मुख में जिब्बा है जो मुंह से बोलकर किसी को बता सकूं। कैसे मैं भक्तों के प्राणों की रक्षा करूं? तभी उसे अपनी बहन की बात याद आई कि चारों तरफ देखकर तू देना एक उछाल, क्यों ना मैं इसमें गिर जाऊं, मुझे गिरा देखकर कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। इससे इन सब भक्तों के प्राणों की रक्षा हो जाएगी और मुझे भी सियोरी से छुटकारा मिल जाएगा। जैसी भंडारी आए भोग लगाने के लिए कड़ाव को उठाकर चले, उसी समय छिपकली ने छलांग लगाई, सबके सामने खीर में गिर गई। अब सर्प को गिरते किसी ने नहीं देखा, छिपकली को गिरते सबने देखा। उन भंडारियों को क्रोध आ गया, नीचनी ये तूने क्या किया? इतनी मेहनत से हमने ये प्रसाद बनाया और तू इसके अंदर गिर गई, इसको विषैला कर दिया, दूषित कर दिया। जा, हम तुझे श्राप देते, तूने नीच वाला कर्म किया है, नीच कुल में तेरा वासा हो। एक श्राप से मुक्ति मिली, दूसरा श्राप लग गया। जाकर राजगुरु को सारा वृतांत बताया। राजगुरु ने कहा कि जाओ जंगल में गड्ढा खोद कर इस प्रसाद को दबा दो, कहीं कोई जीव जंतु ना खा ले, और दूसरे प्रसाद की व्यवस्था करो। जंगल में गई, गड्ढा खोदा, कड़ाव को उल्टा तो तले में क्या निकला? एक मरा हुए सर्प का पिंजर, जिसको सभी देखकर हैरान हो गई, आश्चर्यचकित। ओहो, ये प्रसाद तो पहले से ही विषैला था, इसमें तो मरा हुआ सर्प था। अगर ये छिपकली ना गिरती तो हमें तो पता ही नहीं चलता, और हमने ये प्रसाद अब तक सारी संगत में वितरित कर दिया होता, न जाने कितनों के प्राण चले गए होते। तो कोई संतरी थी जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे प्राणों की रक्षा करी, और ये हमसे कैसा अनर्थ हो गया, हमने इसी को श्राप दे डाला। आकर राजगुरु को सारा वृतांत बताया। राजगुरु ने कहा देखो, जो संतों के मुख से वचन निकल गए वो कभी मिथ्या नहीं हो सकते, इसको श्राप भोगना पड़ेगा, लेकिन इसने उच्च कर्म किया है तो मैं इसे एक वरदान देता हूं कि उच्च कुल में इसका जन्म होगा। गुनीजन बताते हैं अगला जन्म राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में इसने लिया। राजा स्पर्श ने पंडितों को, पुरोहितों को बुलाया, कुंडली बनाई गई, गृह नक्षत्र मिलाए गए। कहते हैं कुंडली और गृह नक्षत्र इंसान के अगले पिछले कर्मों का सारा लेखा जोखा बता देते। बताया गया कि महाराज ये कन्या श्राप से ग्रसित है, आपके कुल को कलंकित करेगी, आपके नाम को दूषित करेगी, सारा राजपाट का नाश हो जाएगा, क्योंकि ये कन्या श्राप से ग्रसित है। इस कन्या का पालन पोषण आपके भाग्य में नहीं है। इस कन्या को अपने राज की हद से कहीं दूर भिजवा दो, या इसको
मरवा दो, अन्यथा आपका सारा राजपाट का नाश हो जाएगा। राजन बोले कैसी बात करते हैं पंडित जी महाराज, कन्या की हत्या करना तो महापाप होता है, मैं कैसे इस कन्या को मार दूं, और पहली कन्या मेरे घर में हुई है और पहली खुशी मुझे मिली है, अभी तो जी भर के मैंने इसे देखा भी नहीं। कि नहीं महाराज, सबसे पहला राजहित और प्रजाहित जो आपका कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य को मत भूलिए। आप अपने कर्तव्य के पालन हेतु इस कन्या का त्याग आपको करना ही होगा। विवश होकर राजन ने लकड़ी का बक्सा बनवाया, सोने चांदी हीरे मोती उसमें जड़वाई, कन्या को उसमें लिटाया, जल प्रवाह कर दिया। बोलो सच्चे। कन्या बहता हुआ बक्सा सुबह सुबह भोर का समय कोट कांगड़ा नगर पहुंचा। एक पंडित जी की नजर पड़ी, पंडित जी बक्से की ओर बढ़े, गले तक पानी आ गया, राम राम करते हुए बाहर निकल आए। इधर उधर देखा तो एक घाट पे सफाई करने के लिए भील आया हुआ था, भील घाट की सफाई कर रहा था। पंडित जी ने आवाज मारी, देखो पानी में कोई कीमती वस्तु आ रही है, दोनों इस माल को आधा बांट लेके बाहर निकालो। भील ने छलांग लगाई, बक्सा निकाल के बाहर ले आया, बक्सा खोला गया, उसके अंदर क्या निकला, सुंदर सी कन्या, धन दौलत हीरे जवाहरात, सब कुछ देख करके पंडित जी कहे कि ठीक है भाई, देखो पहले बक्से में नजर मेरी पड़ी है, इसलिए इसका हकदार पहला मैं हूं। भील ने कहा देखो आधे हाथ की बात हुई थी, दोनों आधा आधा बांटेंगे, तो आधा हिस्सा मेरा भी है। पंडित जी महाराज ऐसा मत कीजिए। तो ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कि महाराज ये कन्या मुझे दे दीजिए, मेरे पास कोई संतान नहीं है, मैं इस कन्या का पालन पोषण करूंगा, क्योंकि ये विधि का लेख था। उच्च कुल में जन्म लिया राजा के यहाँ, और नीच कुल में उसका वासा, यानी कि भीलों के यहाँ उसका पालन पोषण हुआ। भील लेकर कन्या को, पंडित जी महाराज इस कन्या को किस नाम से पुकारूंगा, कि जल में रिड़ती रिड़ती आई है, इसका नाम रुक्मो रख दे, ये रुक्मन के नाम से जगत संतनी प्रसिद्ध होगी। भील कन्या को लेकर अपने घर पहुंचा, अपनी पत्नी को कन्या को देते हुए बोला, ये कन्या हमें गंगा माँ ने दी है, आज के बाद तुझे कोई निपुती नहीं कहेगा, हम भी इस कन्या के माता पिता कहलाएंगे, और एक संतान के हम माता पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। कन्या का पालन पोषण आरंभ हुआ, कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई। चूंकि एक भील परिवार में उसका पालन पोषण हुआ था, तो एक भील युवक के साथ उसका विवाह हो गया। बोलो सच्चे दरबार। उधर राजा स्पर्श के यहाँ दूसरी कन्या ने जन्म लिया, पुनः पंडितों को पुरोहितों को बुलाया, कुंडली बनाई, गिरने क्षेत्र में लाई, महाराज ये कन्या आपके राज्य के लिए बड़ी शुभ है, आपका नाम चांद तारों में रोशन करेगी, इसका नाम तारा रखिए, तारा के नाम से माँ की संतनी जगत प्रसिद्ध होगी। तारा, उसका नाम तारा रख दिया गया। कन्या का पालन पोषण आरंभ हो गया, धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तो संयोग से उस कन्या का विवाह उसी नगर कोट कांगड़ा के राजा हरिचंद के साथ कर दिया गया, जिस नगर में उसकी बड़ी बहन जो पिछले जन्म में छोटी थी, इस जन्म में बड़ी बनी और एक भील परिवार में ब्याही गई। उस नगर में दोनों बहनें ब्याह कर पहुंच गई, लेकिन एक बनी महलों की रानी और एक बनी महलों की नौकरानी, क्योंकि जो रुक्मन की सास थी महलों की नौकरी किया करती थी। एक दिन अपनी बहू से बोली, आज मेरी तबीयत कुछ खराब है, मेरी जगह तुम महलों में सफाई करने के लिए चली जाना। तो रुक्मन ने कहा कि माता जी वैसे भी आपकी तीर्थ जाने की उम्र हो गई है, कीर्तन करने की उम्र है, काम करने की उम्र नहीं है, कल से आपकी नौकरी को मैं संभाल लूंगी। इस प्रकार वो महलों की नौकरी में लग गई, और जब तारा उस महल की महारानी बनकर आई और रुक्मों को साफ सफाई करते, झाड़ू पोछा करते देखा, तो देखते ही पहचान लिया। दौड़ी दौड़ी गई, अपनी बहन की बाह पकड़ ले रही, बहन आप याद करो, एकादशी का व्रत आपने भंग किया, आप मेरी पूर्व जन्म की बिछड़ी हुई बहन हो, मेरे मुख से आपके लिए श्राप निकल गया और हम दोनों बहनें बिछड़ गई। देखो संयोग से विधि ने हमें इस जन्म में हमारा पुनर्मिलन किया है। अब आप अपने परिवार को लेकर के यही महलों में रहने के लिए आ जाइए, मैं आपके रहने की व्यवस्था किए देती हूँ, और अपने राजा से कहकर सेना में एक अच्छी सी नौकरी आपके पति के लगवा देती हूँ। बाकी का जीवन हम अब दोनों बहनें इसी महल में खुशी खुशी व्यतीत करेंगे। सुनकर पहले तो रुक्मन को बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिस महलों की मैं नौकरानी हूं, उसकी महारानी मेरे पूर्व जन्म की बहन है। किंतु अगली क्षण वो रुक गई, इसके कदम रुक गए कि नहीं बहन, जिस परिवार ने मेरा पालन पोषण किया है, मेरा कर्तव्य है सबसे पहले उस परिवार की सेवा करना। इसलिए बहन मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दो और आप अपने कर्तव्य का पालन करो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो।